मोदी शाह ने विपक्ष को तो चुनावी मशीनरी से ठिकाने लगा दिया, लेकिन गडकरी को कैसे ठिकाने लगाएं ये समझ नहीं आ रहा। उनको ना पार्टी से निकाला जा सकता, ना इग्नोर किया जा सकता। और मजा तो देखिए, वो खुद कभी आगे बढ़कर पीएम की बात नहीं करते हैं, लेकिन हालात हर बार उन्हें मोदी के बाद पहला विकल्प बना देते हैं। और यही सबसे बड़ी टेंशन है मोदी जी के लिए, और अमित शाह के लिए तो और बड़ी। आप जरा अमित शाह के नजरिए से देखिए, उनका सपना है कि एक दिन पीएम की कुर्सी उनकी हो जाए, लेकिन सामने खड़े गडकरी जैसे नेता उनके पूरे कैलकुलेटर को बिगाड़ ही देते हैं। शाह जितना संगठन का गणित बिठाते हैं, गडकरी उतना ही काम और रिजल्ट दिखा देते हैं। और राजनीति में काम करने वाला नेता हमेशा चाल चलने वाले नेता पर भारी पड़ता है। मैंने कभी किसी ठेकेदार से एक पैसा भी नहीं लिया। सुनने में तो ये लाइन साफ गोई की मिसाल लगती है, मगर राजनीति में इसका मतलब है, भाई मेरा नाम घसीट नाब बंद कर दो, मैं कोई अडानी प्रोजेक्ट नहीं हूं। गडकरी के इस बयान से ज्यादा बुरा किसी को अगर लगा होगा तो वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, क्योंकि देश की पब्लिक जानती है बीजेपी में आजकल कॉर्पोरेट सपोर्ट के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। और गडकरी वो आदमी हैं जो खुलकर कह रहे हैं, मैंने ठेकेदारों से ना लिया ना लूंगा। मतलब सीधा तीर वहीं दागा जहां चोट सबसे ज्यादा गहरी लगे। अब जरा सोचिए इस बयान को ऐसे वक्त में जो आया है, जब बीजेपी की इमेज खुद बिजनेस फ्रेंडली से आगे बढ़कर बिजनेस ओन्ड हो चुकी है, और गडकरी का कहना है कि मैं तो क्लीन हूं। दरअसल ये कहना है कि बाकी सब क्लीन है या नहीं, ये तो जनता ही जानती है भाई। जो आदमी सालों से सड़कें बना रहा है, वो हाईवे खड़े कर रहा है, जिस पर घोटाले का कोई धब्बा नहीं चढ़ा है, उसी पर बार बार भ्रष्टाचार का टैग क्यों चिपकाया जा रहा है? साफ है, उसे रोकना है और उसकी चमक दबानी है। क्योंकि मोदी सरकार में सिर्फ एक मंत्री है जिसकी चर्चा चाहे पक्ष हो या विपक्ष हमेशा करता है कि इसी व्यक्ति ने तो काम किया है। मोदी जी और राजनाथ सिंह ने भी तमाम फीते काटे हैं नितिन गडकरी के काम के, लेकिन अब तो फीता काटना भी भारी पड़ जाएगा, क्योंकि जब वो फीता काटने जाते हैं तो उन्हें याद आएगा कि भैया ये काम तो आपका प्रतिद्वंदी ही कर रहा है, मतलब कि जो अगला कंटेंडर हो सकता है आपकी पोजीशन का। ये पहली बार नहीं हुआ। याद है ना, जब गडकरी बीजेपी अध्यक्ष थे तो कैसे अचानक एक के बाद एक आरोपों का बवंडर खड़ा कर दिया गया। अंत में उन्हें पद छोड़ना पड़ा। एक ऐसी साजिश रची गई करप्शन के नाम पर कि नितिन गडकरी का किया कराया सारा काम धोने की कोशिश कर दी गई। अब वही पुराना फॉर्मूला फिर दोबारा से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि अक्सर बीजेपी में पुराने फॉर्मूले पर ही नई बिसात बिछा दी जाती है, लेकिन साबित तो कुछ नहीं हुआ था। वही कहानी अब फिर दोहराई जा रही है। फर्क बस इतना है कि अब गडकरी सिर्फ अध्यक्ष पद की लड़ाई में नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे दिख रहे हैं। और ये बात अमित शाह जैसे सपनों के व्यापारी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। शाह के लिए गडकरी वही हैं जैसे मिठाई की दुकान में वजन तोलते वक्त अचानक तराजू फिसल जाए और पूरा खेल गड़बड़ा जाए। गडकरी का ये बयान एक तरह से पॉलिटिकल आपातकाल की चेतावनी है। मुझे भ्रष्ट दिखाकर रोकने की कोशिश बंद करो। ये लाइन सिर्फ मीडिया कैमरों के लिए नहीं, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री आवास और गृह मंत्री के कानों के लिए थी। और भाई, इस लाइन ने जितना पार्टी के भीतर हलचल मचा दी, उतना तो किसी विपक्षी नेता का पूरा भाषण नहीं मचा सकता। मोदी शाह की सबसे बड़ी चिंता यही है कि गडकरी पर सीधा हमला करना तो नामुमकिन है। जनता के बीच उनकी इमेज काम करने वाले नेता की है। आरएसएस उन्हें अपना आदमी मानता है और बीजेपी के कार्यकर्ता उन्हें ईमानदार डिलीवरी बॉय कहते हैं। ऐसे में अगर उन पर भ्रष्टाचार का धब्बा लगाया जाए तो वह खुद ही सामने आकर कह देंगे कि मैं तो साफ हूं, और पूरा तीर उल्टा चल जाता है। ये खेल अभी हो रहा है। शाह वार करते हैं, गडकरी उल्टा जवाब देकर और मजबूत हो जाते हैं। राजनीति का असली मजा यही है, जब दुश्मन घर के अंदर हो। मोदी शाह ने विपक्ष को तो चुनावी मशीनरी से ठिकाने लगा दिया, लेकिन गडकरी को कैसे ठिकाने लगाएं ये समझ नहीं आ रहा।
उनको ना पार्टी से निकाला जा सकता, ना इग्नोर किया जा सकता। और मजा तो देखिए, वो खुद कभी आगे बढ़कर पीएम की बात नहीं करते हैं, लेकिन हालात हर बार उन्हें मोदी के बाद पहला विकल्प बना देते हैं। और यही सबसे बड़ी टेंशन है मोदी जी के लिए, और अमित शाह के लिए तो और बड़ी। आप जरा अमित शाह के नजरिए से देखिए, उनका सपना है कि एक दिन पीएम की कुर्सी उनकी हो जाए, लेकिन सामने खड़े गडकरी जैसे नेता उनके पूरे कैलकुलेटर को बिगाड़ ही देते हैं। शाह जितना संगठन का गणित बिठाते हैं, गडकरी उतना ही काम और रिजल्ट दिखा देते हैं। और राजनीति में काम करने वाला नेता हमेशा चाल चलने वाले नेता पर भारी पड़ता है। गडकरी का बयान जनता के लिए भी आंख खोलने वाला है। इस दौर में जब हर बड़ा प्रोजेक्ट कॉरपोरेट लॉबी से जुड़कर ही निकलता है, गडकरी ये कह रहे हैं कि भाई मैंने तो एक भी पैसा कभी नहीं लिया, यानी वो जनता को दिखा रहे हैं कि बीजेपी में भी एक ऐसा चेहरा है जो कॉरपोरेट बंधक नहीं है। सोचिए, ये लाइन मोदी और शाह के लिए कितनी खतरनाक है, क्योंकि उनका पूरा राजनीतिक मॉडल कॉरपोरेट सपोर्ट पर ही खड़ा है। और गडकरी कह रहे हैं कि भाई मैं तो फ्री हूं। जो आदमी सालों से सड़कें बना रहा है, वो हाईवे खड़े कर रहा है, जिस पर घोटाले का कोई धब्बा नहीं चढ़ा है, उसी पर बार बार भ्रष्टाचार का टैग क्यों चिपकाया जा रहा है? साफ है, उसे रोकना है और उसकी चमक दबानी है। क्योंकि मोदी सरकार में सिर्फ एक मंत्री है जिसकी चर्चा चाहे पक्ष हो या विपक्ष हमेशा करता है कि इसी व्यक्ति ने तो काम किया है। मोदी जी और राजनाथ सिंह ने भी तमाम फीते काटे हैं नितिन गडकरी के काम के, लेकिन अब तो फीता काटना भी भारी पड़ जाएगा, क्योंकि जब वो फीता काटने जाते हैं तो उन्हें याद आएगा कि भैया ये काम तो आपका प्रतिद्वंदी ही कर रहा है, मतलब कि जो अगला कंटेंडर हो सकता है आपकी पोजीशन का। इसी के साथ चलते चलते आपको एक और बात याद दिला देते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड की जब लिस्ट निकल कर आई थी चुनाव के नतीजों से पहले, उस वक्त में ये तस्वीर साफ हो गई थी कि भाई किस कॉरपोरेट ने बीजेपी को कहां से कैसे कितना पैसा दिया। गडकरी खुद भी अचंभित हो गए थे कि उनकी मिनिस्ट्री से जुड़े हुए कॉरपोरेट ने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड जो दिए हैं वो उन्हें खुद नहीं मालूम था, क्योंकि बात ऊपर की ऊपर हो रही थी। गडकरी के मिनिस्ट्री में एक अधिकारी हैं संतोष यादव, जो कि अमित शाह के आदमी हैं, जो कि वहां बैठ करके सारी डीलिंग कर लेते हैं। गडकरी के मिनिस्ट्री में ऐसी भी कोई चीज नहीं है जो कि गडकरी खुद कर पाए और ऊपर पता ना लग जाए। उसके बावजूद अगर अमित शाह गडकरी की कलाई खोलने में कमजोर साबित हो रहे हैं तो कहानी आप खुद ही समझ लीजिए। याद रखिए, राजनीति में सबसे घातक वार होता है जो मुस्कुराकर किया जाए। गडकरी ने हंसते हंसते जो सफाई दी, उसमें छिपा व्यंग्य किसी भी तलवार से ज्यादा धारदार था। ये सफाई नहीं थी, ये सवाल था, अगर मैं भ्रष्ट हूं तो कौन सा कोर्ट, कौन सा सबूत? और जनता को ये जवाब समझ आ गया। जनता पूछ रही है, आखिर कौन है जो गडकरी की इमेज को बिगाड़ने के लिए इतना बेचैन है? दोस्तों, कहानी का निचोड़ यही है। गडकरी का ये बयान सिर्फ उनकी इमेज की सफाई नहीं, बल्कि मोदी शाह के सियासी साम्राज्य के लिए सीधी चेतावनी है। ये वही गडकरी हैं जिन्होंने अध्यक्ष पद तो छोड़ा लेकिन इमेज नहीं खोई। आज भी वो अपनी इमेज पर बरकरार हैं और उनकी तारीफ हो जाती है। जो या तो देश का सबसे बड़ा मंत्रालय संभाल सकते हैं या फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी उन्हें मिल सकती है। सवाल ये नहीं कि गडकरी ने रिश्वत ली या नहीं, सवाल तो ये है कि आखिर कौन है जिसे गडकरी का इतना भी कद बर्दाश्त नहीं होता। जवाब सबको पता है, बस नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।